हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। नवंबर 2022 का नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स का सेशन है। ये पार्ट थर्ड अपलोड कर रही हूँ मैं। आपके एग्जाम्स हैं इसीलिए मैंने पार्ट थर्ड जल्दी बनाने की कोशिश करी पॉइंट्स, लेकिन फिर भी मैं बहुत ढूंढ के लाई हूँ। हर वीडियो में 50-60 पॉइंट्स लाती हूँ। वीडियो ये हिंदी मीडियम वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम का सेशन देखने आए थे तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। हिंदी मीडियम का सेशन देखने वाले बच्चे, जो भी एग्जाम आपका है उसके लिए पहले से ही आपको गुड लक। फीडबैक जरूर दीजिएगा एग्जाम में कराए हुए कितने क्वेश्चंस आए। इससे मुझे पता चलता है आपके डिटेल्ड फीडबैक से कि मैं जो पढ़ा रही हूँ और कितना रेलेवेंट है एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, नोटिफिकेशन आए उसके लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप सेशन स्टार्ट करते समय नोट्स बनाते हैं आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा, और ये मेरी आदत है बोलने की कि नोट जरूर बनाया करिए। इससे आपको ये क्वेश्चंस याद करने में, रिवाइज करने में एग्जाम के टाइम हेल्प मिलेगी। इंडिया इन फोकस रिपब्लिक डे परेड 2023, आप ये समझ पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन 2023 में 26 जनवरी रिपब्लिक डे हमारा है, तो रिपब्लिक डे परेड में हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं। तो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम अब्दुल फतह अल सीसी है, ये हमारे आने वाली रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया का रैंक पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 61वां रहा, जिसमें यूएसए ने टॉप किया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की, जो कौन बनाता है? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट बनाता है। 2022 वाले में इंडिया 61वें नंबर पे है, पहले नंबर पर यूएसए। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है ECTA, मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट। तो इसे ध्यान से देखिए और याद रखिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्चुअल में जो बात चल रही है कि फ्री ट्रेड की बात चल रही है, तो आप इसको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बोलिए तो भी चलेगा। तो किन दो कंट्रीज ने भी, मतलब इंडिया ने किसके साथ साइन किया ये आपसे पूछा जाएगा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ECTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है अभी साइन किया है। हम कह रहे हैं क्योंकि उनकी पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया है, हम ऐसे मान रहे हैं। तो VP जगदीप धनकर अटेंड करके आ रहे हैं आसियान इंडिया समिट फ्नोम पेन कंबोडिया में 19वें नंबर का है। दोबारा VP जगदीप धनकर, ठीक है, हम कह रहे हैं आसियान इंडिया समिट जो है अटेंड किया इन्होंने फ्नोम पेन कंबोडिया में। ये ध्यान रखिए, अटेंड किया आसियान इंडिया समिट, 19th नंबर का ये था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, VP जगदीप धनकर अटेंड किया आसियान इंडिया समिट, 19वें नंबर वाला फ्नोम पेन कंबोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने ही क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जो पढ़ाया जाएगा आपको रेलेवेंट पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में अभी हमने जो देखा था उसके बाद हम अपॉइंटमेंट्स देखने वाले हैं। हमारा टॉपिक क्या है? अपॉइंटमेंट्स है। देखिए कौन कौन आया है इंपॉर्टेंट रैंक्स पे। तो ONGC के चेयरमैन बदलकर अरुण कुमार सिंह हो गए हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, PT उषा बन गई है। तो दोबारा इन्होंने बहुत अच्छा सा काम करके दिखा दिया। एक्चुअल में PT उषा को पहली फीमेल बन गई है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बन गई है। बड़ी बात है, प्लीज याद रखिए इन्हें। न्यू इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अरुण गोयल आए हैं। न्यू इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अरुण गोयल आए हैं। न्यू चेयरमैन BPCL के वत्सा रामकृष्ण गुप्ता बने हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ BPCL, आजकल ये क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें BPCL भी पूछा जाता है। तो BPCL के नए चेयरमैन वत्सा रामकृष्णन गुप्ता बने हैं। अब ये है TG सीतारमण। आप स्टूडेंट हैं, AICTE जानना आपके लिए वैसे भी बहुत जरूरी होता है। तो AICTE के नए चेयरमैन जो बने हैं वो है TG सीतारमण। हर हाल में सारे क्वेश्चंस याद रखिए। TG सीतारमण, वत्सा रामकृष्ण गुप्ता। तो अरुण गोयल जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बने। आप खुद देखिए
कि आप इनमें से क्या क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं। सो AICT के चेयरमैन TG सीताराम, वत्सा रामकृष्ण गुप्ता BPCL के चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर नए वाले अरुण गोयल, ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, और अरुण कुमार सिंह ONGC के नए चेयरमैन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स अपडेट्स। हर बार क्रिकेट 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 ही पढ़ते रहते हैं, अब कुछ नया पढ़ेंगे। 36वें नंबर के नेशनल गेम्स पहली बार गुजरात में हो रहे थे। सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ने इसमें अपना दबदबा बनाए रखा, 128 मेडल्स जीत लिए। तो सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र रहा, तीसरे नंबर पे हरियाणा। टीम्स हैं, हम वैसे बात कर रहे हैं। तो सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज टीम जो है, सर्विसेज की टीम है 128 मेडल वाली, जिसमें अगर आप ब्रेकअप जानना चाहो, 61 गोल्ड, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज जीते इन्होंने। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। पहली बार गुजरात में होने वाले 36वें नंबर के नेशनल गेम्स में सर्विसेज टॉप पे रहा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और हरियाणा तीसरे नंबर पे। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मेडल एट एशियन गेम्स टेबल टेनिस। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। एशियन कप टेबल टेनिस में कोई वुमन, कोई महिला इंडिया की कोई मेडल नहीं लाई अभी तक। तो पहली बार थाईलैंड में हुए इस एशियन कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा लाई हैं ब्रॉन्ज। तो मनिका बत्रा को सारे जानते हैं, तो मनिका बत्रा ब्रॉन्ज लाई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में वेस्ट मिडलैंड्स यूके में होगा। दोबारा सुनिए, फोर्थ कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 वाला वेस्ट मिडलैंड्स उत्तराखंड में नहीं, यूनाइटेड किंगडम में होगा। तो इसे याद रखिएगा, वेस्ट मिडलैंड्स यूनाइटेड किंगडम। इंडिया विंस मेंस एशियन स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप 2022 बीटिंग कुवैत। अब ये जो जगह है जहां पे हुआ, जहां पे इंडिया ने कुवैत को बीट किया, वो जगह है चेंगजू, साउथ कोरिया। आई रिपीट, इंडिया ने जीता, कुवैत को हरा के जीता। तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कहां पे जीता? जगह चेंगजू, साउथ कोरिया में। किस में क्या क्या जीता है? तो मेंस एशियन स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप जो है वो इंडिया ने जीत ली है। 2022 के नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हुए, जिसका विनर मणिपुर रहा। तो मणिपुर रहा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कैटेगरी आ रही है अवार्ड्स एंड प्राइजेस। अवार्ड्स एंड प्राइजेस में देखिए क्या आ रहा है। खालिद जावेद हैं ये, JCB प्राइज इन्हें मिला है, JCB प्राइज फॉर लिटरेचर। अब आप समझ गए, ये पैराडाइज ऑफ फूड जो है वो किताब होगी, तभी लिटरेचर लिखा है। सो द पैराडाइज ऑफ फूड, JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, खालिद जावेद को। JCB प्राइज फॉर लिटरेचर हम कह रहे हैं खालिद जावेद को। किस किताब के लिए? पैराडाइज ऑफ फूड। यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है यूएन का एनवायरमेंट के लिए। ये दिया गया डॉक्टर बर्मन को, मतलब पूर्णिमा देवी बर्मन को, एंटरप्रेन्योरियल विजन वाली कैटेगरी में। एंटरप्रेन्योरियल विजन वाली कैटेगरी में पूर्णिमा देवी बर्मन को यह अवार्ड मिला है, यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। गांधी मंडेला अवार्ड जो है 14वें दलाई लामा को दिया गया है। इस बार वाला गांधी मंडेला अवार्ड जो है 14वें दलाई लामा को दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। अब हम जो बात करने लगे वो हम IFFI की बात करने लगे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 53वें नंबर का जो था, जिसमें चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 दिया गया, याद रखिएगा पक्का से। तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 वाला स्पेनिश डायरेक्टर कार्लोस सोरा को दिया गया। कार्लोस
सौरा को दिया गया। हर हाल में सारे क्वेश्चन याद रखिए। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर आप हल्का फुल्का मत मान लेना, पूछा जाएगा। खालिद जावेद पैराडाइज ऑफ फूड के लिए उनको मिला है, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ अर्थ पूर्णिमा देवी बर्मन को किस कैटेगरी के लिए, वो भी याद रखिएगा। 14वें दलाई लामा को गांधी मंडेला अवार्ड भी याद रखिए। चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर भी याद रखिए। 53वें नंबर का क्या हुआ, कैसे हुआ ये। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सोरा को, जो स्पेनिश डायरेक्टर है। नेक्स्ट कैटेगरी में स्टेट न्यूज है। उत्तराखंड का हाई कोर्ट है। खुद सोचिए, किसी जगह का हाई कोर्ट शिफ्ट हो रहा है, कितनी बड़ी बात है ये। क्वेश्चन आते हैं ऐसे वाले। उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है वो शिफ्ट होके नैनीताल से हल्द्वानी जा रहा है। सुन लीजिए, नैनीताल से हल्द्वानी उत्तराखंड का हाई कोर्ट। श्याम सरन नेगी 106 साल के थे, अब थे बोलना पड़ेगा, गुजर गए हैं। फ्री इंडिया के पहले वोटर, कितनी बड़ी बात है, जरा सोचिए, और कितना प्राउड लगता है ना। तो फ्री इंडिया के पहले वोटर श्याम सरन नेगी, बट बहुत दुख की बात, उनकी डेथ हो गई है अब। लेकिन अब ये जो पॉजिटिव बात मैं कहने जा रही हूं उसे सुनिए। हिमाचल प्रदेश के पोल्स, ठीक है, उसमें उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट डाल दिया, वोट कास्ट कर दिया था। तो ये याद रख लीजिए, अब उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ये अपना वोट जो है वो डाल के गए हैं हिमाचल प्रदेश पोल्स में। फ्रीडम फाइटर की पेंशन को डबल कर दिया है महाराष्ट्र ने। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग एक ही जगह पे होगा, तो वो तेलंगाना में ऐसी फैसिलिटी लाई जा रही है। जो स्काई रूट एरोस्पेस है, ये आप जानते हैं प्राइवेट कंपनी, तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये काम कर रहा है कि रॉकेट एक ही जगह पे बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वहीं डिजाइन होंगे, वहीं टेस्टिंग होगी। तेलंगाना में ऐसी फैसिलिटी बनाई जा रही है। इंडिया का पहला ऐसा कोई प्लांट लगने वाला है। टीएन तमिलनाडु का 17वें नंबर का वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कावेरी साउथ। तमिलनाडु का 17वें नंबर का वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कावेरी साउथ। तो इसे याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। अब सिर्फ इतने से पेज का ब्रेक ले लीजिए। जो बच्चे एग्जाम बैंकिंग का नहीं दे रहे हैं, मुझे पता है आपका एसएससी का एग्जाम होगा या कोई भी और एग्जाम होगा, एग्जाम आने वाला है। विश यू लक फॉर दैट एग्जाम, ब्लेसिंग्स उस एग्जाम के लिए। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं आगे के एग्जाम्स के लिए, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, नंबर्स दिए हुए हैं नीचे। लाइव क्लासेस भी देते हैं हम लोग, वीडियो कोर्स भी देते हैं हम लोग, स्टडी मटेरियल भी हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा। स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए आते हैं वापस वीडियो पे। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स लॉन्च्ड बाय बीएसई। दोबारा सुनिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये। गोल्ड रिसीट इलेक्ट्रॉनिक वाली, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट ईजीआर लॉन्च किया है बीएसई ने, याद रखिएगा। फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड बनाया, लॉन्च किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप, तो पहली बार ऐसा हो रहा है। 150 मिलियन यूरो का लोन जो है सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन डेवलपमेंट बैंक से एसबीआई ले रहा है। एसबीआई केएफडब्ल्यू से लोन ले रहा है। आपसे पूछा जाएगा केएफडब्ल्यू क्या है, तो जर्मन डेवलपमेंट बैंक है केएफडब्ल्यू, वो लिखा देखिए। तो एसबीआई और केएफडब्ल्यू के बीच में लोन डील चल रही है। लोन ले रहा है एसबीआई, किस चीज के लिए ले रहा है, तो सोलर प्रोजेक्ट के लिए ले रहा है। और फिर कितने का ले रहा है, तो या तो 1240 करोड़ बोल देगा या फिर 150 मिलियन यूरो का लोन बोल देगा। प्लीज याद रखिएगा इसे। अब देखिए आरबीआई में और यूएई में, यूएई में नहीं, यूएई के सेंट्रल बैंक में, क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई, यूएई का सेंट्रल बैंक जो है, इनमें कॉन्वर्सेशन डिस्कशन चल रहा है। किस चीज का, बायलैटरल ट्रेड का, बायलैटरल दोनों के बीच में ट्रेड का, व्यापार का डिस्कशन चल रहा है। तो डिस्कशन ये लोकल करेंसी में हो, बढ़ावा दें इस बात को, इसके लिए डिस्कशन चल रहा है दोनों देशों के सेंट्रल बैंक्स में। यूएई का सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक, तो आरबीआई और यूएई का सेंट्रल बैंक में डिस्कशन चल रहा है। उनकी करेंसी दरहम, हमारी रूपी, तो लोकल करेंसी में ट्रेड हो, ये बात चल रही है।
एन MOU was signed. So मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU इंडिया और जापान के बीच में फंड. अब इंडिया चाहता है कि जापान यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, तो इंडिया जापान फंड में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा फंड हमारा और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है जापान का, ये यहाँ से हम कह रहे हैं यहाँ पर MOU साइन हुआ है, इंडिया और जापान फंड साइन हुआ है MOU कि इंडिया चाहता है कि जापान इंडिया में इन्वेस्ट करे, इसीलिए ये MOU साइन किया गया है. किसके बीच में हुआ है? तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा फंड और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बीच में. अब यहाँ से सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक आ चुका है. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 है ये, ठीक है. 8 नैनो सैटेलाइट भी हैं, ध्यान से पढ़िए. तो पहले कह रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1, फिर 8 नैनो सैटेलाइट दूसरी बार. छोड़े किससे गए हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, PSLV C54 से, फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश. इनके बारे में और डिटेल जानना चाहें तो जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है 06, ये ओशन सैट 3 है इसका नाम. हम ओशन सैट 3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओशन फ्लोर को के ऊपर रिसर्च कर रहा है, ओशन फ्लोर को क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है. तो उस पर जो काम होने वाला है वो ओशन सैट 3 करेगा, इसीलिए ओशन सैट 3 उसका नाम है. इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर एक ये है कि जो 8 नैनो सैटेलाइट छोड़ी है, एक तो अपनी बता दी हमने, इसमें एक जो है 8+1, इस 8 में एक भूटान की भी सैटेलाइट हमने छोड़ी है. 1 सैटेलाइट इज फ्रॉम भूटान ऑल्सो. इन स्पेस इसरो का विंग, कमर्शियल विंग, तो इन स्पेस जो है उसका मिशन जिसका नाम है प्रारंभ, ठीक है, इसने लॉन्च किया एक रॉकेट को. रॉकेट का नाम था विक्रम एस. अब अच्छी बात यह है कि जो विक्रम एस है ये स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का बनाया हुआ, मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, इसका मतलब प्राइवेट कंपनी है. स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसका बनाया हुआ विक्रम एस फर्स्ट प्राइवेटली मेड रॉकेट जो इन स्पेस मिशन प्रारंभ से लॉन्च हुआ है. इंडिया का ऐसा पहला प्राइवेटली मेड, याद रखना है क्योंकि पहला है इसलिए पक्का आ सकता है एग्जाम में. हर बार 100वें 200वें 300वें की वैल्यू होती है, ठीक है. तो इसरो का 200th लॉन्च ऑफ रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम तुम्बा तिरुवनंतपुरम केरला की बात हो रही है, ठीक है. इसरो ने 200वां RH-200 साउंडिंग रॉकेट जो है तुम्बा तिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया है. प्लीज याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आप देख लीजिएगा. इंटरनेशनल न्यूज में सबसे अच्छा पेज है ये, देख लीजिए. क्योंकि चाहे स्लोवेनिया में पहली महिला प्रेसिडेंट पढ़े, मलेशिया में पढ़े, नेपाल में पढ़े, ऑस्ट्रिया में पढ़े, कुछ भी आप छोड़ सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप. इसलिए प्लीज फोकस्ड रहिए और वीडियो खत्म होने से पहले ट्राई करिए कि इतने रेपिटेशन का आपको फायदा हो और याद हो जाए चीज. स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली लड़ी हैं, पार्टी नहीं है उनकी कोई, इसीलिए इंडिपेंडेंट लिखा है. नताशा पर्क मुसर इनका नाम है, नताशा पर्क मुसर. अनवर इब्राहिम जो है वो पीपल्स जस्टिस पार्टी के हैं, लेकिन जो कोलिशन, जो अलायंस ये बनाते हैं उसका नाम है पख्तन हरप्पा. बहुत जगह पे आपको पीपल्स जस्टिस पार्टी दिखेगा लिखा हुआ, कुछ जगह पे पख्तन हरप्पा कुछ भी लिखा हुआ दे देंगे. मैंने नाम दोनों लिख दिए हैं, वो कुछ भी पूछ लें तो आप नाम बता सकते हैं आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अगर आप इनमें डिफरेंस जानना चाहें वो भी मैंने आपको बता दिया कि पीपल्स जस्टिस पार्टी है जिससे ये बिलोंग करते हैं, लेकिन वो एक कोलिशन बनाते हैं. जैसे कांग्रेस है तो यूपीए क्या है? अलायंस का नाम है. वैसे ही पीपल्स जस्टिस पार्टी है, पख्तन जो है, पख्तन हरप्पा जो है वो उनके अलायंस का नाम है. मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बन गए हैं. शेर बहादुर देवबा नेपाली प्राइम मिनिस्टर, नेपाली कांग्रेस से बिलोंग करते हुए दोबारा से प्रधानमंत्री बन गए हैं नेपाल के. एलेक्जेंडर वन डेर बेलन रीअपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया. एलेक्जेंडर वन डेर बेलन रीअपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया. देखिए यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि
ये जितने भी रीअपॉइंटमेंट है, हो सकता है आपने नाम पहले सुना हुआ हो, लेकिन आपको शेर बहादुर देवबा के अलावा नाम याद होगा नहीं, कुछ मुझे पता है, तो फिर भी याद करिए, कुछ नहीं कर सकते हैं। कजाकिस्तान के रीअपॉइंटेड प्रेसिडेंट है काजिम जोमार्ट तोकायेव। काजिम जोमार्ट तोकायेव कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए दोबारा यही। तो एलेक्जेंडर, कासिम और शेर बहादुर देवबा, याद रखिए इन्हें कि किस किस देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने हैं। तो अपॉइंटमेंट्स थी इंटरनेशनल वाली, इंटरनेशनल न्यूज़ की कैटेगरी में। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में देखिए क्या अच्छा हो रहा है। तो 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में। रिसेंट न्यूज में अरुणाचल प्रदेश में ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनोई पोलो सनमून, तो आप ऐसे करके याद भी कर लेंगे जो मीनिंग है उसका। तो डोनोई पोलो एयरपोर्ट है ईटानगर में, ये अनवेल किया। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, ऊपर भी नीचे भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसलिए क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। पहला है, इंपॉर्टेंट है, डोनोई पोलो इसका नाम है, कहां पर है, तो ईटानगर में है। अब ये है गंगा विलास वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लग्जरी क्रूज का नाम सुनते ही सब खुश हो जाते हैं। ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज है, 4000 किलोमीटर का है। गंगा विलास नाम है इसका, 4000 किलोमीटर का है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर जो है वो बात हो रही है कि उस पर ये चलेगा। तो वाराणसी से स्टार्ट होगा, वाराणसी यूपी हम जानते हैं, डिब्रूगढ़ पे जाके खत्म हो रहा, मतलब ये आपको बता रहे हैं कि इसके बीच में चल रहा है, वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में ये बात हो रही है। तो फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, वाराणसी, बांग्लादेश और डिब्रूगढ़ असम में है, ये आपको पता हो तो अच्छा है, नहीं तो मैंने आपको बता दिया। गंगा विलास वाराणसी टू डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश। महाराष्ट्र फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। रंजनगांव पुणे, डीप सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट दहेज गुजरात, डीप सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट एट दहेज गुजरात, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आ रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में रेलवे लाइन पे। तो तेलंगाना में नई रेलवे लाइन जो है अनवेल की गई, जो रेलवे लाइन नई बिछाई गई है वो है भद्रचालम रोड और सत्तुपल्ली। भद्रचालम रोड और सत्तुपल्ली के बीच में जगह तेलंगाना में ही है, लेकिन रेलवे लाइन बिछाना भी स्टेट के हिसाब से देखिए बड़ी बात है, तो इसलिए याद रखना पड़ेगा आपको कि भद्रचालम और सत्तुपल्ली के बीच में तेलंगाना में रेलवे लाइन। रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड प्लांट को अनवेल किया गया है तेलंगाना में। रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड प्लांट को अनवेल किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट में देखिए ONGC ऑनशोर यू फील्ड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश, और वो जो लिखा है बे ऑफ बंगाल। दोबारा सुनिए, ONGC है, फील्ड है, ऑयल फील्ड है, ये ऑनशोर है तो इसका मतलब पानी है, वहां पे कोई जगह है। कृष्णा गोदावरी का बेसिन है और बे ऑफ बंगाल वाली बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं कहां पर ये कहानी हम गढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं ये आंध्र प्रदेश में हो रहा है, इसे हर हाल में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। तो कृष्णा गोदावरी का बेसिन है, बे ऑफ बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, ONGC का फील्ड है, ऑन शोर फील्ड है, यू फील्ड है ऑयल के लिए। गेल श्रीकाकुलम अंगुल नेशनल गैस पाइपलाइन आंध्र प्रदेश में। फिर से प्रधानमंत्री ने एक मियावाकी फॉरेस्ट और इंडिया का बिगेस्ट मेज गार्डन, तो मेज गार्डन भूल भुलैया गार्डन समझ लीजिए इसे, केवड़िया गुजरात में इसका भी उद्घाटन कर दिया। तो हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री अनवेल मियावाकी फॉरेस्ट एंड इंडियाज बिगेस्ट मेज गार्डन जो है केवड़िया गुजरात में, प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री खुद कुछ काम कर रहे हैं तो एग्जाम में आ जाता है, इसलिए याद रखिएगा पक्का से। डिफेंस न्यूज की कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इतनी सारी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं नेवल एक्सरसाइज से। ऊपर में पॉइंट है एक 26वां और 30वां नंबर, आप कहेंगे कि मैं क्या लिख रही हूं।
आपको सब बोलेंगे 30वें नंबर का, 26वें नंबर का, और आप उसको क्रॉस चेक करने बैठ जाओगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। गवर्नमेंट की वेबसाइट से डेटा बनाने की कोशिश करती हूं मैं, तो रिलायबल होना चाहिए। सारी की सारी वेबसाइट्स पे कहीं पे 26, कहीं पे 30 आ रहा होगा, और आप कुछ बोलेंगे नहीं नहीं पक्का 30 है। किसी को इसलिए नहीं पता है क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे भी कुछ जगह 30 आ रहा है और एक दो पे 26 लिख दिया गया है। एग्जाम में एक ही आएगा, डरिएगा मत, दोनों दिमाग में रखिए। हो रही है मालाबार एक्सरसाइज, इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज हो रही है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान के बीच में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान के बीच में। और कहां पर हुई? तो जापान में हुई। मालाबार कौन सी देशों के बीच में और कहां पर, वेन्यू। तो ये सारी चीजें इस पॉइंट में है ऊपर वाले। पहले नंबर का ट्रायलैटरल। ट्रायलैटरल 3 देश हैं, नेवल एक्सरसाइज चल रही है इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में। तो इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में दार एस सलाम तंजानिया में जगह है। कौन से देश, कहां पर, कौन से नंबर का? पहले नंबर का ट्रायलैटरल इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में दार एस सलाम तंजानिया में हुई ये एक्सरसाइज किस तरह की थी अगर पूछ लिया जाए तो नेवल एक्सरसाइज थी। नसीम अल बहार जो है बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच में। नसीम अल बहार इंडिया और ओमान के बीच में एक्सरसाइज है, बायलैटरल एक्सरसाइज है 13वें नंबर की, ऑफ ओमान कोस्ट पर। ऑफ ओमान कोस्ट पर ये इसका वेन्यू है जहां पर ये नसीम अल बहार को परफॉर्म किया गया। युद्ध अभ्यास सारे पेज में सबसे इंपॉर्टेंट हम जानते हैं क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में है, इसलिए और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। 18वें नंबर का युद्धाभ्यास, 18वें नंबर का युद्धाभ्यास इंडो यूएस एक्सरसाइज है, ये याद रखिए। ओली उत्तराखंड इसका वेन्यू था। 2022वें नंबर का युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में एक्सरसाइज 18वें नंबर का ओली उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हुई। 8वें नंबर की एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, 18वें नंबर की, 8वें नंबर की, 13वें नंबर की, ये नंबर भी याद रखना है आपको प्लीज। 8वें नंबर की एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, युद्धाभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में 18वें नंबर की। नसीम अल बहार इंडिया और ओमान के बीच में, ऑफ ओमान कोस्ट। तो यहां पे जो जगह है वो कारावांग इंडोनेशिया है, इसका वेन्यू इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति का वेन्यू है कारावांग इंडोनेशिया। तो यहां पे मैं रैप अप कर रही हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन दबाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर आपको ये समझ नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए या फिर इंग्लिश वाला देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।